जी स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर जो है ना, ये जो कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पे है, ये टॉपिक जो है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टॉपिक है और समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल है। इसलिए ज़रा ध्यान से इसको जो है वो सुनिएगा। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का मतलब क्या है कि ख्वाह किसी टाइप की लैंग्वेज हो, जब हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस के लिखने की डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग का मैं पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कि जब हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम यानी इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, तो इस लिखने के प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और ख्वाह वो किसी टाइप की लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको लिखने के कई मेथड्स हैं, कई टेक्निक्स हैं, कई मेथडोलॉजीज़ हैं, उनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स। सबसे पहली जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, फिर दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तीसरी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, और चौथी जो है वो विजुअल प्रोग्रामिंग है। यानी प्रोग्रामिंग के हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं, 4 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहली टेक्निक जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद फिर दूसरी, तीसरी, चौथी को हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है, जो सबसे पहली जो टेक्निक है प्रोग्रामिंग की, इससे पहले कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को मैं एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले ये जानना इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्या फ़र्क है। यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्या होती है और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्या है। जिस तरह से आप देखें स्लाइड में, ये जो एग्जांपल मैंने दी हुई है, ये वाली, ये इसकी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। स्ट्रक्चर का जो लफ्ज़ी मतलब है ना, वो सेक्शन, यूनिट, पोर्शन। यानी जब हम प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम के मुख्तलिफ सेक्शंस कर देते हैं, उसको डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट पोर्शंस में उसको डिवाइड कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस फॉर्म को हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहते हैं। और जब हम एक ही प्रोग्राम लिखते हैं, उसको फर्दर डिफरेंट सेक्शंस में, फर्दर डिफरेंट पोर्शंस में उसको जब कन्वर्ट नहीं करते, तो इस फॉर्म को हम अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहते हैं। जिस तरह से ये आपके सामने दिया हुआ है, एक प्रोग्राम है, कोई भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये लिखा जा सकता है, लेकिन इस फॉर्म को हम अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहेंगे। उसकी क्या वजह है कि ये एक ही प्रोग्राम है जिसको हमने मज़ीद किसी सेक्शन में, किसी पोर्शन में, किसी यूनिट में, किसी फर्दर जो है ना, वो हमने उसको सब डिवाइड नहीं किया। ये इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना, ये स्टेटमेंट्स हैं, और ये मैंने इसका ज़िक्र किया है स्टेटमेंट्स का, कि एक लाइन प्रोग्राम की, ये जो एक लाइन है, ये एक स्टेटमेंट कहलाती है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में अगर 5 लाइंस आपने लिखी हुई हैं, तो देयर आर 5 स्टेटमेंट्स इन दिस प्रोग्राम। लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आपने डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट पोर्शंस में इसको आपने कन्वर्ट नहीं किया, लिहाजा इस फॉर्म को हम अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहते हैं। लेकिन दूसरी जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, उसमें क्या है कि अगर हम इस प्रोग्राम को, अपने प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस है, उसको मुख्तलिफ पोर्शंस में, डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट सेक्शंस में अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें, जो कि हम कर सकते हैं, तो उस फॉर्म को हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड मीन कि आपने अपने प्रोग्राम के डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट हिस्से, डिफरेंट पोर्शंस बना दिए, उस फॉर्म को हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहते हैं।
और इसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है कि ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में, डिफरेंट पोर्शंस में उसको डिवाइड कर देते हैं, और वो जो स्मॉल पोर्शंस हैं या डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें आपने अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट किया है, उसको हम सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं, उसको हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल ये ज़रा नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये देखें, ये इसकी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, यानी ये जो एग्जांपल है ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ये उसी तरह ये आपका मेन प्रोग्राम था, लेकिन आपने इस प्रोग्राम से इसके डिफरेंट, इस प्रोग्राम से डिफरेंट इसके 4 सेक्शंस बना दिए, जो मैंने अभी बात की है कि इनको हम सब प्रोग्राम्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपने प्रोग्राम को डिफरेंट 4 सब प्रोग्राम में, डिफरेंट 4 यूनिट्स में उसको कन्वर्ट कर दिए। इनको हम जो है, ये जो एक का नाम सम है, एक का नाम सब है यानी सब्ट्रैक्शन, एक का नाम मल्टीप्लाई है, एक का नाम डिवीजन है, ठीक है ना। और ये जो 4 डिफरेंट छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, इनको हम सब प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं, इनको हम मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका मेन प्रोग्राम है और आपने इस प्रोग्राम को 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो आप सब प्रोग्राम्स बनाते हैं, यानी अगर प्रोग्राम को डिफरेंट सेक्शंस में या यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो हर यूनिट और हर सब प्रोग्राम का नाम जो है वो दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जिस तरह सम है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है। एक दफ़ा जो आपने नाम दे दिया है एक सेक्शन का या एक मॉड्यूल का, वो दोबारा उसी प्रोग्राम के अंदर उसी प्रोग्राम के अंदर किसी और सेक्शन का नाम नहीं होना चाहिए, किसी और सब प्रोग्राम का वो दोबारा नाम रिपीट नहीं करना चाहिए। इट मस्ट बी यूनिक। दूसरा ये है कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम है सम का, जिसका नाम सम है। इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सम से रिलेटेड हैं, यानी ये प्रोग्राम छोटा सा जो 2 नंबर्स को सम कर रहा है, ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, और इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब्ट्रैक्शन से रेलेवेंट है, और ये 2 नंबर्स को माइनस कर रहा है। ये इसमें मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं जो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें डिवीजन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं जो 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करती हैं। हमने 4 सब प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स बना दिए। एक का नाम सम रख लिया, एक का नाम सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। जिस सेक्शन की, जिस सब प्रोग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको मेन के अंदर, इसके अंदर बाय नेम उसको कॉल कर लेते हैं। मसलन अगर हमें जिस तरह से अगर सम की ज़रूरत पड़ी है तो ये सम का नाम लिख लिए। अगर सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो सब्ट्रैक्शन का नाम हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन इस प्रोग्राम की, सब प्रोग्राम की ज़रूरत है तो वो मल्टीप्लाई का नाम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अगर डिवीजन की ज़रूरत है यहाँ पे डिवीजन लिख लेंगे। ये जो मेन प्रोग्राम है जहाँ से हम डिफरेंट फंक्शंस और सब प्रोग्राम्स को कॉल कर रहे हैं बाय इट्स नेम, तो इस प्रोग्राम को हम कॉलिंग प्रोग्राम कहते हैं। यानी वो प्रोग्राम जो कॉल कर रहा है, वो प्रोग्राम जो डिफरेंट जो है ना वो सब प्रोग्राम्स को कॉल कर रहा है, उसको हम कॉलिंग प्रोग्राम है। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, चूँकि इनको कॉल किया जा रहा है तो लिहाजा इनको हम कॉल्ड प्रोग्राम, यानी वो प्रोग्राम जो कॉल हो रहे हैं, इनको हम कॉल्ड प्रोग्राम्स कहते हैं। तो मेन प्रोग्राम से जिस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर सब प्रोग्राम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, ये सम कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ये डिवीजन कर रहा है। हर सब प्रोग्राम एक मॉड्यूल जो है या
यूनिट जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, और जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस टास्क को परफॉर्म करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उस सब प्रोग्राम को हम उसके नाम से कॉल करते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें हमारा प्रोग्राम लेंथी नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसको अपने प्रोग्राम को डिफरेंट सेक्शंस में यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, ये सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों काम मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर करने हैं, तो पहले मैं सम का जो प्रोग्राम लिखूंगा, फिर सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखूंगा, फिर मल्टीप्लिकेशन के इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा, फिर डिवीजन के इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा, तो वो प्रोग्राम मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। और लेंथी प्रोग्राम को मैनेज करना एज़ कम्पेयर टू दी शॉर्ट प्रोग्राम्स जो हैं वो मुश्किल हो जाता है। उसको मैनेज करना भी मुश्किल है, उसमें से सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करना भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो लिहाजा अपने टाइम को सेव करने के लिए और अपने इस वर्कलोड को कम करने के लिए मैं अपने प्रोग्राम को डिफरेंट छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में मैंने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का फ़ायदा है कि इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है, और इसमें आपका जो प्रोग्राम है आपका लेंथ ही नहीं बनता बल्कि शॉर्ट रहता है। अब इसमें ये है, एक और चीज़ है कि जब आप किसी भी सेक्शन को, जब आप किसी भी सब प्रोग्राम को कॉल करते हैं, जिस तरह सम को मैंने कॉल किया, तो इसका कंट्रोल यानी यहाँ से जो कर्सर है वो फ़ौरन शिफ्ट करेगा, यानी यहाँ पे ये लफ्ज़ डेफिनेशन के अंदर यूज़ हुआ है कंट्रोल का लफ्ज़, यानी यहाँ पे कंट्रोल का मीनिंग जो है वो यहाँ पे, यानी कंट्रोल का यहाँ पे मतलब शिफ्ट के हवाले से इस्तेमाल हो रहा है कि शिफ्टिंग वहाँ से कहाँ पे जाएगी, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में शिफ्टिंग के प्रोसेस को हम कंट्रोल का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब हम किसी सेक्शन को, किसी भी मॉड्यूल को कॉल करते हैं, तो यहाँ से कंट्रोल जो है वो उसी रेलेवेंट और रिलेटेड सब प्रोग्राम पे शिफ्ट हो जाता है, और उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को वर्क करने के बाद, सम करने के बाद उसका रिज़ल्ट शो करता है, और रिज़ल्ट शो करने के बाद वापस नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है जहाँ से वो जो सब प्रोग्राम है वो कॉल हुआ था। यानी जिस लाइन में वो सब प्रोग्राम लिखा है उससे अगली लाइन पे कंट्रोल जो है, यानी वो जो है ना वो शिफ्टिंग आ जाती है, कर्सर वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। दूसरा एक और इसका बेनिफिट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का कि एक ही टास्क को, एक ही सेक्शन को अगर हम नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट करवाना है, नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर आपने उसको यूज़ करना है, तो इसके लिए भी आपका टास्क जो है वो आसान हो जाएगा। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस मेन के अंदर अगर प्रोग्रामिंग का पोर्शन नहीं बनाता, एक ही प्रोग्राम अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखता हूँ और मैंने 4 दफ़ा सम करना है, तो क्या करूँगा कि इस सम के प्रोग्राम को मुझे 4 मरतबा इसके अंदर लिखना पड़ेगा। ये सम इस पोर्शन को, ये जो सम वाले हिस्से को, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मुझे 4 दफ़ा 1 2 3 4 ये पूरे प्रोग्राम को 4 मरतबा मुझे लिखना पड़ेगा, जिससे प्रोग्राम जो है ना वो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना, लेंथी प्रोग्राम को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है कि आपको पूरा प्रोग्राम इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नेम 4 दफ़ा, मसलन जिस तरह मैंने लिखा है सम, तो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि मैंने सम को परफॉर्म करना है। फिर दूसरी दफ़ा जब हम यहाँ पे फिर सम लिखेंगे तो फिर फ़ौरन फिर कंट्रोल वहाँ पे चला जाएगा और उसको परफॉर्म कर देगा। फिर तीसरी दफ़ा सम का नाम, यानी जस्ट 4 दफ़ा नाम लिखने से वो पूरा प्रोग्राम जो है वो कॉल हो जाएगा, और वो पूरा प्रोग्राम जो है वो 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। यानी इसमें हमें पूरा प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसका बाय नेम उसको लिखेंगे
3 दफ़ा या 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा हमने उस प्रोग्राम को यूज़ करना है तो उतनी दफ़ा उसके पूरे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो परफॉर्म करेगा। तो मोस्ट रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी इट इज़ द बेस्ट वे कि हम इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको अभी ये क्लियर किया है कि स्ट्रक्चर्ड क्या होती है और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्या फ़र्क है। अब इसकी डेफिनेशन के तरफ आते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती क्या है। मैंने अभी जिस तरह से बताया कि ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें हम अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, यानी उसको छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन स्मॉल यूनिट्स को हम सब प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स भी कहते हैं। और हर मॉड्यूल और जिसको हम सब प्रोग्राम है उसके अंदर एक ख़ास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि सम का जो मॉड्यूल था उसमें सम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस थी, जो सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल है और उसका सब प्रोग्राम है उसमें सब्ट्रैक्शन से रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस थी, जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम था वो उसमें मल्टीप्ली, यानी हर सब प्रोग्राम के अंदर एक ख़ास पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। और ये जो मॉड्यूल है और सब प्रोग्राम है ये उस वक्त परफॉर्म होता है जब मेन से प्रोग्राम से इसको क्या कहा जाता है, जब मेन प्रोग्राम से इसको कॉल किया जाता है। और जब मेन प्रोग्राम से उसको कॉल किया जाता है तो जो सब प्रोग्राम है और मॉड्यूल है वहाँ से कंट्रोल, यानी वहाँ से जो कर्सर है वो कहाँ पे मूव हो जाता है, उस कॉल्ड मॉड्यूल पे जिसको हमने कॉल किया है। देखें ना, जिस तरह से मैंने आपको बताया ये, जिस तरह से कि ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, जब मेन से किसी भी सब प्रोग्राम को कॉल किया जाता है, मतलब सम को जिस तरह से कॉल किया है तो कंट्रोल फ़ौरन आर्जी तौर पे उसके ऊपर चला जाता है, उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, उनको परफॉर्म करता है, उसका रिज़ल्ट आपको सम का शो करेगा और वापस फिर कंट्रोल वापस उस जगह पे आ जाता है जहाँ से वो प्रोग्राम जो था वो कॉल किया जाता है, जहाँ से वो प्रोग्राम कॉल होता है। तो ये कह रहा है कि जब प्रोग्राम कॉल होता है तो सब प्रोग्राम या मॉड्यूल जो है, यानी वहाँ से कर्सर जो है वो कॉल्ड मॉड्यूल पे सब प्रोग्राम पे चला जाता है आर्जी तौर पे, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, उसको परफॉर्म करने के बाद वापस मेन प्रोग्राम पे आ जाता है। तो ये एक तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से लेंथी प्रोग्राम की निस्बत, यानी लेंथी प्रोग्राम की निस्बत लिखने से बचने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए। दूसरा, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि मोस्ट रिपीटेड टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए जो है ना वो हम इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक अभी आप फ़िलहाल देखें, यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।